वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम लोग नीट के एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द करेक्ट रूट थ्रू विच पल्स मेकिंग इम्पल्स ट्रैवल्स इन द हार्ट इज। हार्ट में इम्पल्स का ट्रैवल किस रूट के द्वारा होता है? हार्ट में इम्पल्स ए से नोड से एवी नोड में जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर में, और लास्टली इम्पल्स पुरकिंजे फाइबर से हार्ट मसल्स में जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का सही क्रम क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन के फर्स्ट स्टेप में डिप्लॉयड प्राइमरी जर्म सेल माइटोसिस के द्वारा बहुत बार डिवाइड होता है और डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के द्वारा डिवाइड होता है और डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है। डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के द्वारा डिवाइड होता है और हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस होता है। हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 के द्वारा डिवाइड होता है और हैप्लॉयड स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होता है। और लास्टली स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म सेल या स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 3, in the taxonomic category, which hierarchical arrangement is correct in case of animal? एनिमल के केस में हायरार्कियल अरेंजमेंट का सही क्रम है ऑप्शन सी। सबसे पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस और सबसे लास्ट में स्पेसीज आता है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जेनेटिक मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन का सही क्रम क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के कंप्लीट सेट को जीनोम कहा जाता है। क्रोमोसोम जीनोम का एक पार्ट होता है और ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत से जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जीन डीएनए का एक सेगमेंट होता है और ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसलिए सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में जेनेटिक मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन का सही क्रम है ऑप्शन डी। जेनेटिक मटेरियल का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जीनोम, उसके बाद आता है क्रोमोसोम, फिर जीन और सबसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 5, choose the correct sequence of events during mitosis। माइटोसिस सेल डिवीजन में सबसे पहले प्रोफेज स्टेज में क्रोमाटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम फॉर्म होता है। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है। इसके बाद मेटाफेज स्टेज में सभी क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाता है और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है। के बाद एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है और क्रोमोसोम अपोजिट पोल में सेग्रीगेट होने लगता है। और लास्टली टेलोफेज स्टेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है। इसलिए माइटोसिस के समय सभी इवेंट्स का सही क्रम है ऑप्शन ए। सबसे पहले क्रोमाटिन फाइबर का कंडेंसेशन होता है, इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगता है, फिर क्रोमोसोम इक्वेटर पर अरेंज हो जाता है, इसके बाद सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, फिर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है और लास्टली टेलोफेज में 2 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is the correct order of geological era from oldest to youngest। जियोलॉजिकल एरा का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी।
सबसे पुराना जियोलॉजिकल एरा है पेलेजोइक, इसके बाद मेसोजोइक एरा और सबसे नया एरा है सीनोजोइक। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए? डीएनए में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसे डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में दोनों साइड से एक जैसा पढ़ा जा सकता है। यहाँ 5 प्राइम TAA TTC, 3 प्राइम और 3 प्राइम CTT AAG, 5 प्राइम ये डीएनए में एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ दोनों साइड से इसे एक जैसा पढ़ा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन प्राइमरी सक्सेशन इन वाटर। वाटर में प्राइमरी सक्सेशन के इवेंट का सही क्रम है ऑप्शन बी। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आया, के बाद रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, फिर रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म, के बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिर रीड स्वैम्प, फिर मार्स मेडो और लास्ट में आया ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस इन द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे। ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के फॉस्फोराइलेशन से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से डिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है। डिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट प्रोड्यूस होता है। 1,3 बिसफॉस्फेट ग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रोड्यूस होता है और फाइनली फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है। इसलिए यहाँ ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का सही क्रम है ऑप्शन बी। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसल्डिहाइड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द ऑरिजिन ऑफ लाइफ? ऑरिजिन ऑफ लाइफ का फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल, सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इओबायोन और फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सेल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन फ्रॉम मालपीजियन कॉर्पसल इज। मालपीजियन कॉर्पसल से स्टार्ट करके नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट के सही क्रम को चूज करना है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है मालपीजियन कॉर्पसल। मालपीजियन कॉर्पसल ग्लोमेरुलर और बोमेंस कैप्सूल से मिलकर बना होता है। इसके बाद आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप। इसके बाद आता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप। फिर आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। इसलिए यहाँ सही आंसर है ऑप्शन ए। मालपीजियन कॉर्पसल के बाद आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनली लूप, के बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लास्ट में आता है कलेक्टिंग डक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स? स्पर्म ट्रांसपोर्ट का सही क्रम है ऑप्शन सी। स्पर्म टेस्टिस के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोड्यूस होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म टेटी टेस्टिस में ट्रांसफर होता है। टेटी टेस्टिस से स्पर्म इफरेंट डक्टल्स में ट्रांसफर होता है। इफरेंट डक्टल से स्पर्म एपिडायडेमिस में ट्रांसफर होता है।
एपिडायडमिस से फास्ट डिफरेंस में स्पर्म ट्रांसफर होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट का ट्रांसफर होता है, फिर सिनगैमी यानी दो गैमेट का फ्यूजन होता है और जायगोट प्रोड्यूस होता है। के बाद जायगोट का सेल डिवीजन होता है, फिर सेल डिफरेंशिएशन होता है और लास्टली ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गेन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन सिंथेसिस के सेंट्रल डॉगमा में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन में होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए का एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होता है और एमआरएनए का लास्टली प्रोटीन में ट्रांसलेशन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है एमआरएनए में और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 15, इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ रूट स्टार्टिंग फ्रॉम द टिप अपवर्ड द 4 जोन्स ऑकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। रूट के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में टिप से स्टार्ट करके ऊपर की ओर के 4 जोन के सही क्रम को चूज करना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। रूट के टिप में रूट कैप रहता है, के बाद सेल डिवीजन का जोन आता है, फिर सेल इनलार्जमेंट का जोन रहता है और सबसे ऊपर में रहता है सेल मैच्योरेशन जोन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सीक्वेंस टाइप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।